माया की आज फिर से दोबारा शादी हुई है। वो एक ऐसी औरत है जो शादी के बाद अगर अपने पति से संतुष्ट नहीं होती तो वो उसको सजा देती। और आज उसी माया की शादी अपने ही प्रेमी अभिषेक से हुई है। और अपनी सुहागरात पर वो कहती है, अभिषेक, आखिरकार वो दिन आ ही गया है कि हम एक होने वाले हैं। मुझसे अब रहा नहीं जाता माया, मेरे करीब आओ। माया जैसे ही अभिषेक के करीब जाती है, वो कहती है, तो तुम भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इतना कहकर माया अभिषेक को बेहोश कर देती है। आंखें खुलने पर वो खुद को निर्वस्त्र हालत में एक कमरे में 27 और मर्दों के साथ पाता है। अभिषेक, ये मैं कहाँ हूँ? दूसरा आदमी, भाई हम सब खूनी वधू के शिकार हैं। इतनी में माया कमरे में आकर कहती है, तुम सब में से कोई भी पुरुष मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया है, जिस कारण से तुम सब यहाँ हो। और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होती, इस कमरे में और आदमी आते जाएंगे। माया की बात सुनकर अभिषेक कहता है, माया, शायद मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मेरा भाई अजय तुम्हें संतुष्ट करेगा, तुम उसके पास जाओ। लालसा से भरी हुई माया तुरंत ही अभिषेक के भाई से मिलने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर कमरे में एक आदमी अभिषेक से कहता है, कैसे भाई हो तुमने उस खूनी वधू को अपने ही भाई के पास भेज दिया। और तब अभिषेक उस आदमी को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी कैद पुरुषों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या राज बताया अभिषेक ने अपने भाई के बारे में कि सब दंग रह गए। क्या अभिषेक का भाई अजय माया को संतुष्ट कर पाएगा और सारे गैर पुरुष कभी आज़ाद हो पाएंगे? क्यों भेजा अभिषेक ने अपने ही बीवी माया को अपने भाई के पास? और आखिर क्यों संतुष्ट नहीं होती थी खूनी मधु किसी भी मर्द से? माया की छठी शादी थी। गांव में ढोल तो बज रहे थे, लेकिन वो ढोल खुशी के नहीं थे, वो ढोल डर के थे। हर किसी को पता था जो भी माया का पति बना है वो शादी के कुछ ही दिनों बाद अचानक गायब हो गया। कोई लाश नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक नाम कम हो जाता था। आज वही माया फिर से दुल्हन बनी थी। इस बार उसका पति था अभिषेक। अभिषेक माया से प्यार करता था, लेकिन ये प्यार आम नहीं था। इस प्यार में डर भी था और कोई ऐसी मजबूरी भी जिसे वो किसी को बता नहीं सकता था। शादी की रस्में पूरी हुईं, लोग धीरे धीरे घर लौटने लगे और माया अपने कमरे में चली गई। सुहागरात का कमरा अजीब तरह से सजा हुआ था। दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में गर्मी नहीं, ठंडक थी। माया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को छूने की जगह सीधा रूह तक उतर जाए। माया बोली, अभिषेक, आखिरकार वो दिन आ ही गया, अब हम एक होने वाले हैं। अभिषेक ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझसे अब रहा नहीं जाता माया, मेरे करीब आओ। माया धीरे धीरे उसके पास आई, इतनी पास कि अभिषेक उसकी सांसें महसूस कर सके। लेकिन तभी माया रुक गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो ठंडे स्वर में बोली, तो तुम भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अभिषेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही माया ने उसके माथे को छुआ और अगली ही सांस में अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था, एक बंद कमरा, सीलन की बदबू, दीवारों पर नाखूनों के निशान, और उसके आसपास और भी लोग थे। अभिषेक घबरा कर उठा। उसने गिनती की, 1, 2, 5, 10, 27 मर्द, सबके चेहरे पर डर और हार का मिला जुला भाव। अभिषेक कांपती आवाज में बोला, ये मैं कहाँ हूँ? तभी एक आदमी हंसा। वो हंसी पागलपन से भरी थी। भाई, हम सब खूनी वधू के शिकार हैं। अभिषेक की सांस रुक गई। खूनी वधू? उस आदमी ने कहा, माया, वो औरत नहीं है, वो एक ऐसी भूख है जो कभी मिटती नहीं। इतने में दरवाजा खुला। माया अंदर आई। अब वो दुल्हन नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में निर्दयता। माया ने सबको देखा और बोली, तुम सब में से कोई भी पुरुष मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया।
इसीलिए तुम सब यहाँ हो। एक आदमी रो पड़ा, हमें जाने दो। माया मुस्कुराई, और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होती इस कमरे में और पुरुष आते रहेंगे। अभिषेक ने पहली बार माया की आंखों में कुछ और देखा, प्यास। वो आगे बढ़ा और बोला, माया, शायद मैं समझ गया हूं कि तुम क्या चाहती हो। माया की नज़र उस पर टिक गई। मेरा भाई अजय, वो तुम्हें संतुष्ट कर देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। माया की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वो बिना कुछ बोले मुड़ी और बाहर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एक कैदी आदमी अभिषेक पर चिल्लाया, तू कैसा भाई है? तूने उस खूनी वधू को अपने ही भाई के पास भेज दिया। अभिषेक शांत था। वो बोला, तुम लोग नहीं जानते अजय कौन है। अगर जानते तो डरते नहीं, उम्मीद करते। क्यों? किसी ने पूछा। अभिषेक ने सिर उठाया, क्योंकि अजय, वो कभी किसी औरत को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर मर्द के होश उड़ गए। उधर माया एक दूसरे कमरे के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आई हो माया? माया पहली बार पीछे हटी, और इसी डर के साथ कहानी आगे बढ़ती है। दरवाज़ा आधा खुला था। माया ने एक कदम पीछे हटा लिया। ये पहली बार था जब किसी पुरुष की आवाज़ सुनकर माया रुकी थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कोई मौजूद था। वो आवाज़ फिर आई, तुम यहाँ क्यों आई हो माया? माया ने खुद को संभाला। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अजय, मैं वही लेने आई हूँ जो कोई और मुझे नहीं दे पाया। कमरे के अंदर कुछ हिला, जैसे कोई खड़ा हुआ हो, या शायद पहले से खड़ा हो। अजय की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। तुम गलत जगह आ गई हो। माया की भौहें तन गई। आज तक किसी मर्द ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। गलत? माया ने आगे बढ़ते हुए कहा, हर मर्द मुझे यही कहता है और फिर वही करता है जो मैं चाहती हूँ। अजय बोला, मैं हर मर्द नहीं हूँ। माया रुक गई। उसके चेहरे पर लालसा थी, लेकिन आंखों में पहली बार उलझन भी थी। उधर बंद कमरे में अभिषेक दीवार के सहारे बैठा था। 27 मर्द उसकी तरफ देख रहे थे। एक ने पूछा, अगर अजय उसे रोक नहीं पाया तो? अभिषेक ने बिना पलक झपकाए कहा, तो कोई भी उसे कभी नहीं रोक पाएगा। तू इतने भरोसे से कैसे कह सकता है? एक और आदमी बोला। अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि माया जिस चीज को ढूंढ रही है, अजय में वो है ही नहीं। कमरे में डर और जिज्ञासा एक साथ फैल गई। इधर माया ने कमरे के अंदर और कदम रखा। अब वो अजय को देख पा रही थी। अजय खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से स्थिर था, जैसे वो किसी भावना से जुड़ा ही ना हो। तुम मुझे देखकर डर क्यों नहीं रहे हो? माया ने पूछा। अजय बोला, डर उस चीज से लगता है जिससे कुछ खोने का डर हो। माया के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने अजय के करीब जाकर कहा, और अगर मैं तुम्हें वही करने पर मजबूर कर दूं जो सब करते हैं? अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम भी खुद को खो दोगी। ये सुनते ही माया का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो गया। उसे जैसे कोई पुरानी याद छू गई हो। अचानक माया ने पीछे हटकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कमरे से बाहर तेजी से कदम बढ़ाए। उसी समय बंद कमरे में एक चीख गूंजी। एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। वो लौट रही है, उसने कांपते हुए कहा। अभिषेक खड़ा हुआ। नहीं, वो बोला, वो भाग रही है। किससे? किसी ने पूछा। अभिषेक ने कहा, खुद से। दरवाज़ा खुला। माया वापस आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर लालसा नहीं थी। अब वहाँ गुस्सा था और डर। उसने सबको देखा और चिल्लाई, तुम सब झूठ बोलते हो। फिर उसकी नज़र अभिषेक पर गई। तुम जानते थे, उसने दांत भींचते हुए कहा। तुम जानते थे अजय ऐसा है। अभिषेक शांत था। मैंने तुम्हें उसके पास इसलिए नहीं भेजा कि वो तुम्हें संतुष्ट करे। तो फिर क्यों? माया चीखी। अभिषेक ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी कमरे में गूंजने लगी। माया पलटी और बोली, ठीक है, अगर अजय नहीं तो कोई और होगा, और जब तक मुझे वो नहीं मिलता तब तक ये खेल चलता रहेगा। वो बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में सन्नाटा था। एक आदमी फुसफुसाया, अगर अजय उसे रोक नहीं पाया तो हम कभी नहीं बचेंगे। अभिषेक ने धीरे से कहा, नहीं, अब खेल शुरू हुआ है। उधर अजय अपने कमरे में अकेला खड़ा था।
उसकी आंखें बंद थीं और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। उसने बुदबुदाया, माया, तुम अभी भी नहीं समझी। और इसी अधूरे डर के साथ कहानी और गहरी होती जाती है।